नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज़। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक, बल्कि यह कहेंगे कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। हम सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर, उनकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार हर वर्ष दी जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया करके चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें तथा शेयर करें। तो आइए देखते हैं, कुल 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उन 6 श्रेणी में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, किस कार्य के लिए दिया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस ढंग से हम लोग चर्चा करें ताकि यह टॉपिक आपको याद हो जाए, आपके मेमोरी में चला जाए। यह टॉपिक चूँकि इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सारे परीक्षाओं में इससे 1-2 प्रश्न अवश्य रहते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार नोबेल प्राइज़ के खंड में होता है वो है नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो ईरान की एक महिला है, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, नरगिस मोहम्मदी। यह महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, एक अभियान चलाती हैं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। तो काफ़ी इनका कार्य सराहनीय रहा है पिछले दिनों। इसको लेकर के इस वर्ष के जो नोबेल कमेटी है उसने इनको नोबेल पीस प्राइज़ देने का फैसला लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ, इस वर्ष का जो नोबेल प्राइज़ का जो थीम है वो है ट्रूथ, ट्रस्ट एंड होप। इसको याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस वर्ष 2023 के नोबेल जो प्राइज़ है इसका थीम क्या है। तो इसका थीम है ट्रूथ, ट्रस्ट एंड होप। इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला जो प्राइज़, इंपॉर्टेंट प्राइज़ है वो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर। तो लिटरेचर जो दिया गया है जॉन फोसे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले एक नाटककार हैं, निबंधकार हैं। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। चूँकि नोबेल लिटरेचर और नोबेल पीस ये 2 ऐसे प्राइज़ हैं जो कि काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और भी पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है नोबेल पीस प्राइज़। तो पीस को तो आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। पीस प्राइज़ ईरान की महिला नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और लिटरेचर का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे के रहने वाले जॉन फोसे को दिया गया है। जो तीसरा जो हमारा प्राइज़ है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, ये सबसे नवीनतम पुरस्कार है, इसको भी याद रखेंगे। पहले जो श्रेणी है, ये सबसे लास्ट जो श्रेणी है 1968 में इसको जोड़ा गया है। बाकी सारी जो पुरस्कार हैं वो 1901 से दिया जा रहा है। और यह पुरस्कार जो है इकोनॉमिक्स का जो पुरस्कार है यह दिया जाता है 1968 से। तो इस बार एक महिला को दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसको याद रखेंगे। और अभी तक के नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज़ के इतिहास में सिर्फ ये तीसरी महिला है। इसके पहले 2 और महिलाओं को दिया जा चुका है, यह सिर्फ तीसरी महिला है। और ये महिलाओं के जो श्रम है उसके श्रम पर काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है, उसी को बेसिस बना करके, उसको बेस बना करके इस वर्ष का इनको प्राइज़ दिया गया है, क्लाउडिया गोल्डिन को। नाम याद रखेंगे आप लोग, इस वर्ष का इकोनॉमिक्स का प्राइज़। जो चौथा पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स का जो पुरस्कार दिया गया है ये पियरे एगोस्टिनी को है, फ्रैंक राउस को है और एनी यू ह्यूलर को है, एल ह्यूलर। ये तीनों लोगों को इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए दिया गया है, इसको याद रखेंगे। यह भी पूछा जाता है कि किस लिए दिया गया है, किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया गया है। तो इस वर्ष का जो फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता के अध्ययन करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जो हमारा 5वां पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, यह जो क्वांटम डॉट्स होता है उसकी खोज करने के लिए और उसका संश्लेषण करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और इसके लिए भी 3 वैज्ञानिकों को चुना गया है जिनका नाम है इस तरह से MG बेवांडी, लुइस ई ब्रस और एलेक्सी एल एकिनोव। तो ये तीनों वैज्ञानिकों को जो क्वांटम डॉट्स है उसकी खोज करने के लिए तथा उसके संश्लेषण करने के लिए दिया गया है। इसे आप लोग
निश्चित रूप से याद रखेंगे। जो हमारा छठा पुरस्कार है मेडिसिन का, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, वह 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, ड्रू वाइजमैन एंड कैटलिन कैरियो को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार दिया गया है वो कोविड-19 के समय, कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA होता है उसके टीकाकरण के विकास के लिए, उसके जो टीका है उसके विकास के लिए इस साल का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन का पुरस्कार दिया जाए। इसे फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। तो फिजियोलॉजी का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन दोनों वैज्ञानिकों को कोविड-19 के खिलाफ जो प्रभावी mRNA होता है उसके टीका के विकास करने के लिए दिया गया है। तो उम्मीद है कि यह 6 श्रेणी जो है नोबेल पुरस्कार का, यह आपको याद हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगभग सारी परीक्षाओं के लिए। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।